हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज साइंस एजुकेटर अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स। अब आपका रे डायग्राम्स बनाना है तो आपको रूल्स पता होने चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपको रे डायग्राम्स बनाने जो कि आपके सिलेबस में है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो आपको पहले देखना है कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉनकेव क्यों नहीं कर रहे, रूल सेम अप्लाई होंगे बट कॉनकेव के लिए नहीं क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कॉनकेव में आप ज्यादा इमेजेस नहीं बना पाओगे। तो आपको अगर इमेजेस बनाने हैं, रे डायग्राम्स बनाने हैं तो आपको कॉन्वेक्स से बनाने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर, तो इमेज प्रॉपर मिल जाता है आपको। कॉनकेव के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे हम लोग उस लेक्चर में जो कि नेक्स्ट आने वाला है, इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस वाले लेक्चर में। अच्छा, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि ये रूल्स की जरूरत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इन कॉन्वेक्स लेंस अगर हम लोग बात करें तो इमेज हमेशा कहां पे फॉर्म्ड होगा, एट अ पॉइंट वेयर लेंसेस के जो भी रेज है वो एक पॉइंट पे मिले, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, वेयर एटलीस्ट टू ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज मीट। मतलब क्या, अगर मुझे एक रे बनाना है, अगर एक रे डायग्राम मुझे बनानी है तो मुझे एटलीस्ट टू, मेरे पास दो एटलीस्ट टू रेज होने चाहिए जो जो मीट करें। ठीक है, दो रे हो जो कि मीट करे कहीं ना कहीं पे, कैसे भी मिले। ये मीटिंग पॉइंट को ही मैं कहूंगा कि यहां पे मेरा इमेज बन रहा है, राइट। तो ये मीटिंग पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो यहां से एक रेज ऑफ लाइट आई, यहां से एक रेज ऑफ लाइट आई, बट मीट कहां पे किया उसने, यहां पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इस पॉइंट को निकालेंगे, हम लोग आज सीखेंगे, पहले रूल्स ढूंढेंगे और उस रूल से बनाने की कोशिश करेंगे इमेजेस से। तो आज का लेक्चर अगर आप अटेंड करते हो ये वाले सेशन को, तो इसके बाद पक्का वो सेशन देखना, सो दैट आपका रूल्स जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, इस सेशन के बिना उस रूल को मत देखना, उस इमेजेस को मत देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस बना लेते हैं। हमेशा की तरह बच्चों, लेंस जब भी हम लोग बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे कि दो सर्कल्स लेंगे, एक प्रॉपर इमेज बनाने के लिए दो सर्कल्स लेंगे और हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे। तो लेट्स से मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे बन चुका है। इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप चाहो तो उसे क्या कर सकते हो, रब आउट कर सकते हो, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि बस ये दो सेंटर से बनता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। तो विल जस्ट ड्रॉ दिस। तो मैंने दो दो ले लिया, व्हाट वी से रेस, दो सर्कल्स ले लिया और उससे मैंने रेज ऑफ लाइट के लिए एक ऑप्टिकल पार्ट बना दिया। अब इस जगह पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दूंगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, तो प्लीज उस लेक्चर को एक बार देख लो। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। लेट्स से कि ये जो आपका लेंस है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस अभी के लिए, राइट। तो मैं इसे कलर कर देता हूं, ओके। हमेशा की तरह हम लोग इसे थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं इसका, ठीक है। कलर कर देते हैं, ओके। तो दिस इज डन। तो मेरा कॉन्वेक्स लेंस भी बन गया है, ओके। सब कुछ डन है, ओके। रेडी रेडी रेडी, ओके। आप यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना सकते हो। यहाँ पे आप बोल सकते हो ये C1 है इसका, और ये उसका F1 है, फोकस 1 है, ओके। और यहाँ पे आप बोल सकते हो इसका F2 है, और यहाँ पे उसका सेंटर 2 है। अब ये C1 C2 के बारे में भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। तो C1 इज द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, C2 इज द सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल। सिमिलरली यहाँ पे फोकस जो बनेगा वो F1 है, यहाँ पे जो फोकस बनेगा वो F2 है। चलिए, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल कहता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट रूल। इफ अ रे ऑफ लाइट, ओके, अ रे ऑफ लाइट विच इज ओरिजिनली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुझे एक रे ऑफ लाइट लेना है जो कि इंसिडेंट रे जो हो वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से। तो चलो बनाते हैं। तो मेरा एक रे ऑफ लाइट में यहां से लेट से यहां से ले लेते हैं हम लोग, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो मैंने फर्स्ट रे ऑफ लाइट, मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मैंने बना दिया। अब याद रखना, इसे हम क्या कहेंगे, इसे इंसिडेंट रे कहेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज इंसिडेंट रे। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे। ये आपने इंसिडेंट रे लिया विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे, ओके, द रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, विल पास थ्रू द फोकस, ओके, विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो मैं क्या कहूंगा कि यहां से मेरा जो रे ऑफ लाइट है वो पास होगा कहां से, फोकस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ओरिजिनल पाथ क्या है बच्चों उसका, उसे सीधा जाना चाहिए, बट क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद वो पास होगा फोकस से, ठीक है। सो दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे। तो हम इसे भी लिख लेते हैं कि ये क्या है हमारा, दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, राइट। सो ये जो इमेज आप अभी देख पा रहे हो, इसमें क्या है, देखो, एक इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, देन रिफ्रैक्टेड रे बेंड होते हुए जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रूल 1। रूल 1 क्या कहता है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। दिस डन। ये फर्स्ट थिंग डन है हमारा। अब अगर हम लोग बात करें सिमिलरली सेकंड रूल के लिए, अब सेकंड रूल में भी सेम डायग्राम बनाना है आपको। तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और इसके डायग्राम को जल्दी से रेडी कर लेते हैं,
ओके, सो दिस इज डन, दिस इज डन। ओके, 2 सर्कल्स बना लिए हम लोग ने, अनइवन बना लिया, डजंट मैटर एक्चुअली। ओके, मैंने बोला था ना टाइप्स ऑफ लेंसेज चेंज हो जाएंगे। अब जो बच्चे लास्ट लेक्चर देख के आए उनको कोई टेंशन नहीं होगा इसमें। ओके, बाय कॉन्वेक्स नहीं बना रहे, राइट? तो एकदम नंबर्स की जरूरत नहीं है हमें, सेंटर 1 सेंटर 2 एकदम सेम रहे ऐसी जरूरत नहीं है, राइट? और क्या करेंगे हम लोग इसमें, चलो एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं जल्दी से। तो लेट्स से ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें वही करना है आपको, यहाँ पे आप बोल दोगे सेंटर 1 है ये, यहाँ पे आप कह दोगे कि यहाँ पे ये सेंटर 2 है, सॉरी फोकस 1 है। यहाँ पे आप बोलोगे ये ऑप्टिक सेंटर है आपका। यहाँ पे आप कह दोगे कि ये फोकस 1 की जगह पे फोकस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। आप फिर से इसे क्या करो, होली खेलो इसके साथ थोड़ा सा। ओके, और आप इसे कलर कर दो, आप इसे कलर कर दो। ठीक है, दिस इज डन। तो ये हमारा लेंस बन गया अगेन। अब देखो क्या लिखा है, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट ले तो आएंगे, बट उससे ना फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना लेके जाते हुए हम उसे ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे। कहां से ले जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। और देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर से जब मैं उसे लेके जाऊंगा तो वो लाइट कैसा रे बिहेव करेगा। तो लेट्स से यहां से मैंने एक रे ऑफ लाइट लिया जिसको मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया, तो ये एक्चुअली विदाउट बेंडिंग, विदाउट रिफ्रैक्शन निकल जाएगा। ये चीज याद रख लेना। ठीक है, क्या लिखा है देखो, द कॉन्वेक्स लेंस डज नॉट बेंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो देयर इज नो रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व। यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन आप ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे जो भी इंसिडेंट रे आपका आया वो सीधा सीधा निकल गया विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। तो दिस इज योर रूल 2। रूल 2 में क्या कहा जाता है कि आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे भी आप अगर ध्यान देते हो ना, सेम चीज हो रहा है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जा रहा है एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे भी आपको कोई भी टाइप का रिफ्रैक्शन देखने नहीं मिलेगा। सो दिस इज योर रूल 2। अब रूल 3 में क्या होगा? रूल 3 में भी सेम होगा। चलो बनाते हैं फिर से। रूल 3 में भी फिर से 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा, 2 सर्कल्स लेने पड़ेंगे हमें। ओके, इसे ब्लैक लेना है भाई। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो ये? ओके, सो दिस इज डन, दिस इज डन। ओके, ये बना लिया मैंने। इस बार बहुत गंदा बन रहा है, नजर लग गई हमारे डायग्राम। चलो ठीक है, यहाँ पे डन है। इसे मैं रब कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके ओके ओके, आप लोग भी बना रहे हो ना कि मैं ही बना रहा हूँ? मेहनत कर रहा हूँ और आप बस बैठे हो, ऐसा नहीं है ना? ओके, तो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्टिकल सेंटर ले लिया मैंने। यहाँ से थोड़ा नीचे से ले लूँ क्या? ओके, चलो आप कहते तो ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस रे ऑफ लाइट को निकाल देता हूँ। फिर से वही ऑप्टिक सेंटर यहाँ पे बना लिया, ओ आ गया यहाँ पे फोकस 1 ले लिया। याद रखना फोकस 1 का जो भी डिस्टेंस होगा ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ लेना है आपको। ओके, और हम लोग ना स्मॉलर एपरेचर के बारे में बात करते हैं हमेशा, क्लास 9 और 11th में भी या 12th में भी। एक क्लास 12 में भी सेम है, आपको रे ऑप्टिक्स आ जाएगा C2। ओके, दिस इज डन। तो अब ये डायग्राम में भी फिर से क्या करो, इसको, इस नन्हे मुन्ने को थोड़ा सा कलर कर दो, अच्छा दिखेगा। ओके, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन आ गई फिर से। पागल हो गया है, मार्कर की स्ट्रेट चाहिए, तो इसे कलर कर देते हैं जल्दी से। ओके, डन। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट ले आते हैं फिर से। ओके, और इस रे ऑफ लाइट को अभी क्या करना देखते हैं। चलो, रूल 3 में लिखा हुआ है व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस। तो हम लोग पहले चलो फोकस से पास करते हैं, पढ़ते ही नहीं आगेगा। हम क्या करेंगे, इसे फोकस से पास करवाते हैं। देखो आपके पास दो टाइम है। ओके, एक तो यहां से ऐसा फोकस से पास करवा दो, या फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ करवा दो, डजंट मैटर, डजंट मैटर, फोकस से पास होना जरूरी है। ठीक है, चलो मैंने ये कर लिया, और ये मेरा इंसिडेंट रे है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से ले लिया इंसिडेंट रे। अब क्या बोला है, passes through the focus of the convex lens, it becomes parallel to the principal axis। रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। उसे जाना कैसे चाहिए था, उसे जाना चाहिए था ऐसा सीधा सीधा, बट बेंडिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, वो सीधा ना जाते हुए वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। अब अगर इसे मैं देखूं तो मुझे ना ऐसा लग रहा है किसी ने तो इसमें ना कॉपी पेस्ट किया है, उल्टा कर दिया है बस। यस, तो अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे आपका ये आपका इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे पहले पैरेलल था तो वो फोकस से पास हो रहा था, उसका रिफ्रैक्टेड रे। अब अगर ये फोकस से पास हो रहा है तो मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टेड रे जो है आपका, रिफ्रैक्टेड रे जो है आपका, वो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जा रहा है, वो पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये रूल 1 का एग्जैक्टली उल्टा है, राइट? तो रूल 3 में क्या हो जाएगा कि इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, है ना? तो दिस इज योर रूल 3।
यही रूल्स को आपको अप्लाई करना और इमेजेस बनाने हैं आगे जाके। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डायग्राम बनाई थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको याद है कि हमने एक लेंस ऐसा लिया था, अभी के लिए मैं ऐसे अजीब सा लेंस ले रहा हूँ, ओके। और अगर आपको याद होगा कि एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया था हम लोगों ने, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लिया था ऐसा, इसमें टिप नहीं बनाया हम लोगों ने, चलो ठीक है, ओके। और हम क्या करते हैं, यहां से ना बहुत सारे रेज ऑफ लाइट ले आ रहे थे, ऐसे 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 और ऐसे। तो वी हैव टेकन मेनी ऑफ द इंसिडेंट रेज जो कि ऐसे आ रहे थे इनके साथ में, ठीक है। ये कंजूसी हो गई ना वॉले में, ऐसा लग रहा है किस किस को, मुझे लग रहा है, ओके। अरे यार क्या गंदगी है ये, नहीं बनना चाहता तो बोल दे नहीं बनना चाहता हूँ मैं, तुमसे नहीं बन पाऊंगा, हाँ बन गया, ओके। तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है मेरा। लेट्स से यहाँ पे अभी देखो, आप अगर याद करो तो आपको वो इमेज ना ऐसा यहाँ से कुछ बेंड हो रहा था, लेकिन हमें पता नहीं था कहाँ पे जुड़ रहा है। हमने बोला था कि वो फोकस पे आएगा, अब रूल के हिसाब से सही हो गया, राइट। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स से यहाँ पे अगर फोकस है, अगर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे अगर फोकस है तो इसी से वो सब पॉइंट्स पास होंगे, इसी फोकस से सब पॉइंट्स पास होंगे, राइट। चलो बना के देखते हैं। तो हर एक पॉइंट को अगर मैं ले जाऊं तो वो डायग्राम ज्यादा इजी लगेगा अभी देखने में। ये हो गया, राइट। लेट्स से यहां से भी गया, फोकस से ही लेके जाओ, सिर्फ आपको अपना बेंडिंग समझ में आ जाएगी कितनी हो रही है, राइट। इसे भी ले जाओ। तो हर पॉइंट को अगर आप देखो यहाँ पे तो सबके सब फोकस से पास हो रहे हैं, इस पॉइंट से। एडिशन फोकस कहते हैं, बस यही चीज है ना, याद है, राइट। ये हम लोगों ने लास्ट कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस जब देख रहे थे हम लोगों ने देखा था ये चीज। अच्छा ये वाला सीधा जाएगा, ठीक है, इसका कोई टेंशन नहीं है, ये बेचारा जैसा आया वैसे ही चलेगा, ठीक है, ये जैसा आया वैसे ही चलेगा, बिकॉज इट इज पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका रूल 2 भी अप्लाई हो गया। तो बच्चों रूल्स के हिसाब से, अच्छा बच्चे बोलते हैं सर रूल्स कैसे आ गया, मतलब ये नेचर में देखा जाता है ना, तब जाके तो मालूम पड़ता है कि ऐसा बना सकते हैं हम लोग, राइट। तो ये आपके इमेज है बच्चों, ऐसा कुछ इमेज आप बना सकते हो, ठीक है। सो ये चीज क्यों बनी थी, अब रिफ्रैक्टेड वाले के लिए भी आप कर सकते हो, पासिंग थ्रू द फोकस जा नहीं रहा है तो हम लोग इमेजिनरी बना रहे थे। तो जो लास्ट लेक्चर में थे, ओके, उन लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। जिन्होंने नहीं देखा, आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जो है इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। तो आई होप आज जो भी हम लोगों ने लेक्चर किया रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग 6 इमेजेस बनाने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके, उसे भी हम लोग समझ लेंगे बहुत ही इजीएस्ट वे में। तो बच्चों आई होप सो आज का जो भी लेक्चर था आप सबको समझा होगा बच्चों। अगर समझाया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लेट देम नो कि ऐसे टाइप के सेशंस यहाँ पे चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय बदर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।